जनूबी पंजाब में गर्मी अरूज पर शहरियों का बुरा हाल। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, खानपुर, रहीम यार खान और पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। चोलिस्तान में इस वक्त दर्जा हरारत 43 डिग्री है। मियांवाली का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको बता रहे हैं शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। यहाँ आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में गर्मी उरूज पर है, शहरियों का बुरा हाल है। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, खानपुर, रहीम यार खान में पारा 45 डिग्री। चोलिस्तान में इस वक्त दर्जा हरारत 43 डिग्री है। मियांवाली का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर दी गई। बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव के हवाले से आपको बता रहे हैं मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, खानपुर, रहीम यार खान में पारा 45 डिग्री है। चोलिस्तान में इस वक्त दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मियांवाली का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात करेंगे खसरा की। जनूबी पंजाब में खसरा आउट ऑफ कंट्रोल है। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 8 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में 21, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 36 मरीज ज़ेरे इलाज। रहीम यार खान में 24 घंटों में 11 मुश्तबा बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। खसरा से मुतासर 30 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। शेख सैद अस्पताल में 24, THQ सादिकाबाद में 6 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं THQ सादिकाबाद में 6 बच्चे इलाज पे हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में खसरा आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 8 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में 21, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स 36 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। रहीम यार खान की बात करें तो 24 घंटे में 11 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। खसरा से मुतासरा 30 बच्चे ज़ेरे इलाज। शेख ज़ैद अस्पताल में 24 जबकि THQ सादिकाबाद में 6 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। अब आपको बताएं 2023 की निस्बत 2024 में महंगाई में कमी हुई। शहरियों ने इदारे शुमारियात की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से महंगाई कम होने का रिलीफ आवाम को न मिल सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां कागजात तक महदूद हैं। बिजली के भारी बिल सार्फिन के लिए वबाल जान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद कराया जूं का तूं। गंदम का रेट कम हुआ लेकिन रोटी 15 रुपए में मिल रही है। करियाना की दुकानों पर अशिया फरोनोश की पुरानी कीमतें ताहाल बरकरार है। हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है, शहरियों का ऐसा कहना है। अपडेट करें आपको, हुकूमत की जानिब से महंगाई कम होने का रिलीफ आवाम को ना मिल सका। कागजात तक महदूद हैं। शहरियों ने इदारे शुमारियात की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। 2023 की निस्बत 2024 में महंगाई में कमी हुई है। बिजली के भारी बिल सार्फिन के लिए वबाल जान बन गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद कराया जूं का तूं है। गंदम का रेट कम हुआ लेकिन रोटी 15 रुपए में मिल रही है। करियाना की दुकानों पर अशिया फरोनोश की पुरानी कीमतें ताहाल बरकरार है। शहरी कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है। शहरी ओलिया के बासी महंगाई की चक्की से ना निकल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का असर भी महंगाई पर ना हुआ। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2024 में महंगाई 11.76% पर आ गई। मई में शहरियों में महंगाई 2.80% कम हुई। देहातों में महंगाई में 3.89% कमी हुई है। आलू 14.73, गोश्त 4 और लोबिया 3.9% महंगा हुआ। टमाटर, प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ता हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं शहर औलिया के बासी महंगाई की चक्की से ना निकल सके। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद जुहेब बुखारी। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा। शहर औलिया के जो बासी हैं उनका कहना है कि महंगाई बहुत है, पेट्रोलियम की कीमतें जो है कम हुई हैं लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़िश्ता अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो महंगाई का जो जिन है वो बोतल से जो है वो बाहर जो है वो आया हुआ है। तो इस सिलसिले में जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से मुल्तानी जो है वो काफ़ी परेशान भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालिया अगर हम इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की बात करें तो इदारा शुमारियात के मुताबिक जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो दी गई और उस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की जो शरह है वो
जो है वो कम हुई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में महंगाई जो है वो 11.76% पर जो है वो आ गई है और मई में माहाना बुनियादों पर जो महंगाई में 3.24% तक जो है वो कमी वाकई जो है वो हुई है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें सब्जियों के और फलों के हवाले से तो आलू जो है वो 14.73, गोश्त 4 और लोबिया जो है वो 3.9% जो है वो महंगा हुआ है। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जो है वो बता रही है। इसी के साथ साथ जो दीगर अशिया है उनकी कीमतों में भी जो है वो इदारा शुमारियात के मुताबिक जो है वो कमी की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर जो है वो सामने आई है। लेकिन अगर हम शहरियों की बात करें तो शहरियों ने जो है वो इस इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को जो है वो मुस्तरद कर दिया और उनको कहना है कि इस जो रिपोर्ट है ये हकीकत से जो है वो बरअक्स है। शहरी क्या कहते हैं उन्हीं से जो है वो इस वाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। इदारा शुमारियात कह रहा है कि महंगाई जो है वो कमी हुई है, तो क्या देख रहे हैं कि कोई महंगाई में जो है वो कमी वाकई हुई है? कोई कमी वाकई नहीं हुई, जो अशिया जैसे मिल रही थी वैसे ही मिल रही हैं, कोई आई यानी कि हुआ नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये है कि महंगाई जो है उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे पहले थी। जो चीज़ लेने जाते हैं मजदूर आदमी की वही डे है। ठीक है, बिजली के बिल हमारे से भरे नहीं जाते तो हम खाना पीना कैसे पूरा करें? लिहाजा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए गरीब आदमी के बारे में। गरीब आदमी को जो है वो आवाम के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, कीमतें जो है वो इस वक्त अभी भी आप कह रही है, महंगाई में कोई कमी हुई है? नहीं, हम जब दुकानदार कहते हैं जी हमारी खरीद पुरानी पड़ी है, हम कैसे देंगे। अच्छा, बर्फ देख लो, पहले 120 रुपये पट्टी थी, आज वो 250 रुपये पट्टी बर्फ की है। तो लिहाजा अच्छा पेट्रोल का रेट कम किया है, ठीक है, समझ आई, कम किया, बड़ी खुशी हुई है। तो उसके बाद उन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिया है, तो कोई फायदा नहीं हुआ हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब रेट इतने नीचे ऊपर जा रहे तो उसको कंट्रोल होता है, सबके रेट को उसका हो, तो ये काम तो नहीं होता ना। पेट्रोल कम कर दिया, बिजली बढ़ा दी है। अच्छा, किराए जो होते हैं मकानों के, मकान मालिक क्या कहते हैं जी अब खाली कर दो और 3000 किराया बढ़ा दो जी, आप ये तो खाली कर दो, एक दिन में नोटिस दे देते हैं। तो इन मालिकों को नोटिस किया जाए तो अच्छा प्रमोट स्टाम्प लिखा होता है, उनके कोई एग्रीमेंट कोई वो वैलिड नहीं है। ठीक है, स्टाम्प वैलिड मानते हैं, एक दिन मकान खाली कर दो। ये सब कीमतें जो है वो बढ़ी है, बर्फ की कीमत भी बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ी। मैंने कल ही मकान का किराया 2500 रुपये बढ़ाया मैंने, ये तो कहता है खाली कर दो, हम कहाँ जाएं? ठीक है, स्टाम्प पे 10% का मुका हुआ है, वो कहते खाली करो, हम क्या करें? अब ये महंगाई नहीं बढ़े तो और क्या बढ़ रहा है? उन माल को महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आप रक्षा चलाते हैं, महंगाई जो है वो इदारा शुमारियात कह रहा है कि महंगाई कमी हुई है, तो जो आप फल सब्जियां अशिया खुरनोश खरीदने जाते हैं, दाल सब्जी, तो क्या वो सस्ता मिल रहा है आपको? कोई चीज सस्ती नहीं है, वैसे के वैसी है। एक चीज में कमी करते हैं, दूसरी चीज में बढ़ा देते हैं, कोई फायदा नहीं है इस हुकूमत का। महंगाई में कमी नहीं हो रही? कोई कमी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान को आना चाहिए। ठीक है, होटल मालिकान भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं कि होटल भी जो है वो चला रहे हैं, गंदम जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन रोटी सस्ती नहीं हो रही। सर, गंदम तो वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन गंदम से सारा सिस्टम नहीं चलता। बिजली के बिल्स हैं, स्टाफ है, होटल के रेंट हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं होटल का रेंट हमारा बढ़ चुका है, हर साल 5% बढ़ता है, इस साल 10% हमारा बिल उन्होंने बढ़ा दिया है होटल का रेंट। और इसके अलावा बिजली का बिल हमारा पहले 30 से 65 आता, अब वही जिन्होंने इस्तेमाल 60,000 रुपये का बिल आ गया है। कोई हमें ये कमी किसी चीज़ में दें कि रिलीफ दें, कोई बिलों में, रेंट्स में, या तो हमारे ये ताउन करें कि जैसे हमारा स्टाफ है उसको ये पे करें, उनको सैलरियाँ दें। उनको सैलरियाँ देनी होती है, गर्मी है, स्टाफ मिलता नहीं है, जो मिलता है बहुत नखरे से मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, इस वजह से रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। अच्छा, सब्जी और फलों सब्जियों को देख लें, ऑर्डर के लिए आप सब्जी भी जो है वो लेकर आते होंगे। आम आदमी को आम मार्केट में और रेट पे मिलती है, आप लोगों को जो है वो और रेट पे जो है वो सब्जी मिलती है, तो उसमें भी कोई कमी वाकई हुई है? आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की बात? सर, कोई कमी नहीं हुई। अब आप देखने अगले दिनों प्याज जो था वो तकरीबन 90 से 100 रुपये था, आज वो प्याज बिक रहा है 130 से 140 रुपये हो गया, टमाटर 20 से 50 रुपये हो गया। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। कहीं से भी कोई महंगाई में कमी आने में कोई नज़र नहीं आ रही कि कहीं से महंगाई कोई कम हो रही हो। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। अभी तो बजट नहीं है, जब बजट आएगा तो सुन रहे हैं कि बजट में बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो अभी हमें उस चीज़ का इंतजार है कि कब बजट आता है और क्या हमारे से जुल्म होता है। कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा हमारे बारे में सोचे। सिर्फ हुकूमत को जो है वो गरीब आदमी के लिए भी जो है वो सोचना होगा। क्या कहना चाहेंगे, नौजवान सबका कितना परेशान है महंगाई से? सर, नौजवान तब तो इतना बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। जिसके पास है वो, जिसका अब तो किसी के पास है नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, खासतौर महंगाई की वजह से। तो दरख्वास्त करेंगे जी हम इमरान वाद से कि महंगाई को बहुत कम करें। बाहर से सामान मंगाई जा रहे हैं, बाहर का मुल्क तो फिर भी अच्छा हुआ जा रहा है,
पाकिस्तान वहीं का वहीं पड़ा है, कोई इसमें डिसिप्लिन नहीं है महंगाई का, और गरीब बंदा नीचे से नीचे जा रहा है। अब वो जो एक चीज़ कम करते हैं दूसरी बढ़ाते हैं, गरीब बंदा तो वहीं पड़ा है नीचे नीचे। अब तो बेचारा किराए पड़ा है, जिसका किराए का मकान 8,000 रेंट दे रहा होता है, तो उसका बिजली का बिल 2,500 आ रहा था, अब वो 6,000 आ रहा है, 7,000 आ रहा है। तो सर जी कोई डिसिप्लिन नहीं है। यानी कोई जो है वो गरीब आदमी का पुरसाने हाल जो है वो नहीं है, मेहनत कश है, मजदूर है, कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। इदारा शुमारियात तो कहते हैं कि महंगाई में कमी हुई है, आपको कुछ कमी नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई कमी नहीं आ रही, महंगाई में कोई कमी नहीं। बड़ा बेहतरीन पैकेज निकला है। पिछले साल 4,000 रुपया कणक खरीदी है, ये फेरी जरा 2500 नाल 2600 कणक खरीदी है, 10-15 मन 20 मन घेन रखी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मर्चन नाल खा ले तू, टुक्कर तो सस्ता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दाल चीनी घी सस्ता है महंगा है? ये बिल्कुल ठीक है, अगे नालों तो ठीक है, बस गुजारा ही ऐसा करना, ऐसा गरीब आदमी ऐसा रोटी खानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुकूमत की है, साढ़े गरीबों वास्ते बेहतरीन की है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उनकी जात है। हाँ, मिला जुला जो है वो रद्द अमल भी जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो देखने में आ रहा है। कुछ और लोग भी जो होंगे हम उनसे भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन महंगाई का जो जिन है वो इस वक्त काबू में जो है वो नहीं आ रहा है। अगर हम होटल मालकान की बात करें तो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जो ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने लिहाज से जो है वो परेशानी का जो है वो उनको सामना जो है वो करना पड़ा है। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को अगर उनके सामने रखें तो वो जो है वो उसको मुस्तरद करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि आम मार्केट और जो यूटिलिटी स्टोर है उनके रेट्स में जो है वो कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा। अगर हम चीनी की बात करें, दाल की बात करें, घी की बात करें तो इनकी कीमतें जो है उनकी पहुंच से जो है वो दूर हो रही है। अब जिस तरह ईद उल अज़हा आ रही है तो उनके मुताबिक अब टमाटर, प्याज, अदरक और जो धनिया है उनकी कीमतें भी जो है वो इस वक्त उनकी पहुंच से जो है वो दूर हो जाएंगी। लोग जो है वो स्टॉक जो है वो जमा कर लेंगे, जिसके बाद जो है ये चीजें भी महंगी हो जाएंगी और उनको खरीदने में भी जो है वो काफी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये मुल्तानी जो है उनकी जानिब से इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है। जी, मुल्तानियों की जानिब से इदारे शुमारियात की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है। मुल्तान से सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें रहीम यार खान से आमिर भट्टी ने ज्वाइन किया है। आमिर बताइएगा, इदारे शुमारियात के मुताबिक 2023 की निस्बत 2024 में महंगाई में कमी वाक़ हुई है। क्या रहीम यार खान के शहरी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं? यहाँ आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में महंगाई से 27 शहरी बिजली के बिलों से परेशान हैं। कहते हैं आटा, रोटी और पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिलों से परेशान है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान में महंगाई से 27 शहरी बिजली के बिल से परेशान हैं। कहते हैं आटा, रोटी और पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिल से परेशान है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। रहीम यार खान के शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि आटा, रोटी और पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिलों से परेशान है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। कर रहे हैं हुकूमत पेट्रोल की तरह दीगर अशिया भी सस्ती करे, शहरियों का मुतालबा है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। आटा, रोटी और पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिल से परेशान है। रहीम यार खान में महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई कम होने के बावजूद भी लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। लोगों का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी चीजें जो है वो सस्ती नहीं की जा रही। हमारे साथ मौजूद है सैयद ज़ुहैब बुखारी और आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में महंगाई से 27 शहरी बिजली के बिल से परेशान हैं। कहते हैं आटा, रोटी और पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिल से परेशान हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। रहीम यार खान में महंगाई से 27 शहरी बिजली के बिलों से परेशान हैं। कहते हैं आटा, रोटी और पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली के बिलों से परेशान हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करके आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। मजीद बात करने के लिए आमिर भट्टी रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा, इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई में कमी वाक़ हुई है। रहीम यार खान के शहरी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं? जानिब से कोशिश की जा रही है कि महंगाई को कहा जाए, लेकिन महंगाई का जिन है कि बोतल में बंद आने का नाम ही नहीं लेता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PLF के जिली सदर, उसके साथ सीनियर कानूनदान कामरान आसिफ एडवोकेट समेत शहरी मौजूद, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत जो है महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के हवाले से कितनी कामयाब हुई है? जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है
ये एक कठपुतली हुकूमत है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में इन्होंने क्या किया कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने कभी 15 रुपए सस्ता कर दिया और दिन चढ़ा तो फिर वो 11 रुपए जो है फिर महंगा कर दिया। इसका मतलब है कि हुकूमत कोई और चला रहा है। और उसके बाद जो दूसरा उन्होंने आवाम पे बिजली का बम गिराया है कि बिजली महंगी कर दी है। और बिजली एक वाहिद चीज है जो पाकिस्तान का हर मुतवसत तबके का गरीब अमीर हर शहरी जो है इसको इस्तेमाल करता है। और जिसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ पीपल्स लायर फोरम 7 जून बरोज जुम्मतुल मुबारक शाम 5 बजे क्लब रहीम यार खान के सामने एक बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है। सब ड्रामा है, सिर्फ सोशल मीडिया के हाथ तक महंगाई जो है ना वो कम हुई है। आज अब उनका जीना 2 बार हो गया है। आज गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया है। और जो ज़राअत है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, वो हमारी जो उसको तबाह कर दी है इन मौजूदा हुक्मरानों ने। आज किसानों की गंदम देखो वो खेतों में रो रही है। आज किसान बर्बाद हो चुका है, जिसकी ज़राअत तबाह हो गई है, जिसकी वजह से आपने देखे, जिसकी वजह से वो तमाम उसकी मईशत का असर जो है वो मुल्की आज के अंदर कारोबार ठप हो गए हैं। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो फिर मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? और महंगाई ने तो आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। बाकी हुकूमत की कारकर्दगी तो बिल्कुल जीरो। अगर कारकर्दगी होती तो महंगाई का मिडिल क्लास तबका है, गरीब लोग, गरीब आवाम के लिए कोई इन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की होती। सिर्फ एक मुतवसत तबके के लिए तो इन्होंने क्या करना था, एक मफाद परस्त है, मफाद परस्त तबका है, वही इनसे फायदा उठा रहे हैं। उनके लिए ये हुकूमत है, हमारे लिए ये कठपुतली हुकूमत है जिसकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। क्योंकि इन्होंने बिजली महंगी भी कर दी है और लोड शेडिंग भी जारी है। ठीक है, रात को ये पेट्रोल 15 सुबह को पता चला पेट्रोल और महंगा हो गया 11 रुपये। ठीक है, बिल्कुल से बिल्कुल नाखुश है और अवाम परेशानी के मुताबिक कि हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करे। जी, रहीम यार खान से आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि बहावलपुर के शहरी महंगाई से मजीद परेशान है। दीगर अशिया की कीमतों में कमी हुई, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी, बहावलपुर में भी महंगाई के हवाले से शहरियों के मिले जुले रद्द अमल है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हद तक कम हुई और कुछ लोगों का कहना है कि बिजली की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा किया गया कि महंगाई की कम होने पर कीमत का फर्क नहीं पड़ता। महंगाई कम हुई है? कौन सी महंगाई है यहाँ पर, समझाएं। साफ सीधी बात करें, सीधी बात कर रहे हैं जी हम। 6 साल की सबसे कम तरीन सतह पर है इस वक्त महंगाई। जहां तक बिजली के बिलों का ताल्लुक है या गैस के बिलों का ताल्लुक है वो हमारी हुकूमत के इख्तियार में IMF के साथ पुराने मुआवजे चल रहे हैं हमारे। जब हम इस चंगल से निकलेंगे IMF से, इंशाल्लाह ये मामला भी हल हो जाएंगे। और हम महंगाई की आपको बता दें, आटे का रेट 6 साल की कम तरीन सतह, सब्जियों का रेट सबसे कम सतह, आम का रेट सबसे कम सतह, फालचे का रेट सबसे कम सतह, छोले का रेट सबसे कम सतह। ये तो आपका वर्षन है जी, आप क्या कहेंगे? महंगाई ये तो अपनी जगह है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए अगर आटा सस्ता हो गया ना तो बाकी चीज़ें महंगी हैं। अब आप बिजली का बिल बढ़ा दें, गैस का बिल बढ़ा दें, तो गरीब सिर्फ आटे की बात नहीं है, बिल कहाँ से भरेगा वो? तो उसके लिए गर्मी के दिन में वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आप लेके उसका रेट बढ़ा देते हैं। खुदा के लिए बिजली का रेट कम करें। पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई लेकिन अशिया की कीमतों में कमी नहीं हुई। भाईजान, ये सिर्फ आटा ही तो नहीं खाने का होता, बाकी चीज़ें भी होती हैं। लोगों के बिल, असल तो बिल और बिलों ने मारा हुआ है। जिसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 है, 10,000 है, वो क्या करेगा जी? क्या जी, हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी के हिसाब से लोगों का बुरा हाल है। बिजली सोलर बहुत महंगा हो रहा है, इसकी रेट में कोई कम की जाए। लाइट की बिजली के बिल ज्यादा हैं और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद अशिया की कीमतों में वो कमी नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। कहना था शहरियों का, इस हवाले से हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, थोड़े से असरात बेहतर होते जा रहे हैं लेकिन ओवरऑल शहरी मायूस हैं। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के शहरी महंगाई से परेशान है। दीगर अशिया की कीमतों में कमी हुई, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर। पास्को के गंदम बारदाना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, FIA ने एक और मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक मुलजिम नासिर पास्को सेंटर बुरेवाला का इंचार्ज है। FIA एंटी करप्शन ने स्कैंडल में तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। FIA मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बारदाना स्कैंडल का नोटिस भी लिया था।
आपको अपडेट कर रहे हैं। पास्को के गंदम बारदाना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एफआईए ने एक और मुलजिम नासिर को गिरफ्तार किया है। एफआईए के मुताबिक मुलजिम नासिर पास्को सेंटर बुरेवाला का इंचार्ज है। एफआईए एंटी करप्शन ने स्कैंडल में तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। एफआईए मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बारदाना स्कैंडल का नोटिस लिया था। एफआईए एंटी करप्शन ने स्कैंडल में तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। पास्को के गंदम बरदाना स्कैंडल में पेशरफ्त आई है। एफआईए ने एक और मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम नासिर पास्को सेंटर बुरेवाला का इंचार्ज है। एफआईए के मुताबिक एफआईए एंटी करप्शन ने स्कैंडल में तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। एफआईए मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे इरफान मलिक जी। इरफान, बताइएगा क्या पेशरफ्त सामने आई है और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से बारदाना स्कैंडल का नोटिस दिया गया था और उसके बाद एफआईए को इसके ऊपर तहकीकात की अहकाम जो है वो जारी किए गए थे। एफआईए की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें बारदाना स्कैंडल में मुलविस जो पास्को के अफसरान और एहलकार थे उनके खिलाफ मुकदमा ये दर्ज किया गया, जिसमें 3 गिरफ्तारियां पहले की जा चुकी थी कि आज चौथी गिरफ्तारी जो पास्को सेंटर बुरेवाला के इंचार्ज मुलजिम नासिर हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। और एफआईए हुकाम के मुताबिक ये एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने बारदाना स्कैंडल का तफ्तीश का दायरा कार जो है उसको भी वसी कर दिया है और तमाम जो रिकॉर्ड है बुरेवाला का उसको कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि किन अफराद को बारदाना तकसीम किया गया और जो दरखास्तें आई थी उसमें से किन को बारदाना नहीं दिया गया। इस हवाले से तहकीकात जो है एफआईए कर रहा है और एफआईए हुकाम का ये कहना है कि इस तहकीकात के दायरा कार को वसी किया जाएगा और बाकी भी जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। जी इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं एफआईए ने एंटी करप्शन स्कैंडल में तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। एफआईए मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर चुकी है। आपको बताते चले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बारदाना स्कैंडल का नोटिस लिया था। आपको बता रहे हैं कि पास्को के गंदम बारदाना स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एफआईए ने एक और मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया। कोटअदू में खुर्म शहजाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात। एडीसीआर खुर्म शहजाद भट्टा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। खुर्म शहजाद भट्टी का झंग से कोटअदू ट्रांसफर हुआ। एडीसीआर मुजफ्फरगढ़ आबिदा फरीद की पास एडिशनल चार्ज था। अपडेट करें आपको, कोटअदू में खुर्म शहजाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात कर दिए गए हैं। एडीसीआर खुर्म शहजाद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खुर्म शहजाद का झंग से कोटअदू ट्रांसफर हुआ। एडीसीआर मुजफ्फरगढ़ आबिदा फरीद के पास एडिशनल चार्ज था। उधर खानेवाल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम को ओएसडी बना दिया गया। अब्दुल सत्तार खान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खानेवाल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम को ओएसडी बना दिया गया है। अब्दुल सत्तार खान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैनात किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताया सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने तहसीलदारों के तबादले कर दिए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर के तहसीलदार खालिद अब्बास को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम गौस जावेद को रेजा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में तहसीलदार तैनात किए गए हैं। मोहम्मद एहसन राना को सादिकाबाद में तहसीलदार तैनात किया गया। खालिद महमूद को फोर्टाबाद बहावल नगर तैनात किया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर के तहसीलदार खालिद अब्बासी को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम गौस जावेद को रेजा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में तहसीलदार तैनात। मोहम्मद एहसन राना को सादिकाबाद में तहसीलदार तैनात किया गया है। खालिद महमूद को फोर्टाबाद बहावल नगर तैनात किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर के तहसीलदार अब्बास को तब्दील कर दिया गया है। गुलाम गौस जावेद को रेजा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में तहसीलदार तैनात किए गए हैं। बहावलपुर में मोहम्मद एहसन राना की बात करें तो उन्हें सादिकाबाद में तहसीलदार तैनात किया गया है। खालिद महमूद को फोर्टाबाद बहावल नगर तैनात किया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने तहसीलदारों के तबादले कर दिए हैं। गुलाम गौस जावेद को रेजा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में तहसीलदार तैनात कर दिए गए हैं।
सूबाई वज़ीर खेल और यूथ अफेयर्स फैसल अयूब खोकर का दौरा मुल्तान। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर गिलानी हाउस के मेहमान बने। गिलानी हाउस में सूबाई वज़ीर ने लीगी मेंबरान असम्बली से मुलाकात की। लीगी मेंबरान असम्बली को मुलाकात की दावत अली कासिम गिलानी ने दी। लीगी MP सलमान नईम दावतनामे के बावजूद शामिल न हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दावतनामे में शरीक न हुए। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर पंजाब फैसल अयूब खोखर जो है वो कल एक रोज़ा दौरा मुल्तान पर पहुंचे और गिलानी हाउस के ही मेहमान रहे। गिलानी हाउस के अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात की, टिकट होल्डर से भी मिले और उसके साथ साथ पार्लिमानी पार्टी से भी मिले। मगर जहां पर मुस्लिम लीग नून के दीगर टिकट होल्डर वहां पर मौजूद रहे। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी तारिक रशीद वहां नजर आए, मेंबर सूबाई असम्बली नाजिक करीम हो और वो वहां पर नजर आए, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली शहजाद मकबूल भुट्टा, टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज, जावेद अख्तर अंसारी, सैयद बाबर शाह जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे। वहीं पर दूसरी जानिब हमने देखा कि मुल्तान से मुंतखब मुस्लिम लीग नून के वाहिद रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम दावत देने के बावजूद और बुलावे के बावजूद वहाँ पर शरीक ना हुए, जबकि सलमान नईम और अली हैदर गिलानी की जब से वो चेयरमैन वज़ीर आला कंप्लेन सेल बने और उसके साथ वज़ीर आला मॉनिटरिंग सेल बने, उस वक्त से अली हैदर गिलानी समेत जो दीगर गिलानी फैमिली के मेंबरान असम्बली हैं उनसे रिफ्ट उनकी चलती हुई नज़र आ रही है। इख्तियारात का इस्तेमाल के हवाले से और साथ साथ इख्तियारात की तकसीम के हवाले से जो है वो सलमान नईम और गिलानी हाउस के अंदर जो है वो इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। यही कल नज़र आया कि अली कासिम गिलानी ने खुद उनको दावत दी मगर सलमान नईम दावत के बावजूद नहीं आए। इस हवाले से सलमान नईम के करीबी ज़राए का यही कहना है कि सलमान नईम का यही मौक़िफ़ था कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो शहर में मौजूद नहीं थे, दूसरा उनकी जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि सूबाई वज़ीर को किसी न्यूट्रल जगह पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की मीटिंग जो है वो कॉल करनी चाहिए थी। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।